ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। त्योहार बिल्कुल अब हमारी घर की ड्योढ़ी पर पहुंच चुके हैं और हम उन त्योहारों के साथ साथ अब घर की ड्योढ़ी को भी लांघ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत से काम करने हैं, लोगों से मिलना है, जुलना है और बहुत से ऐसे विशेष कार्यक्रम करने हैं जो कि त्योहारों से जुड़े होते हैं। लेकिन क्या हम सावधानियां बरत रहे हैं? क्या हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना रहे हैं? क्या हम अभी भी उतने जागरूक हैं जितने 2 साल पहले थे, या हम सब कुछ भूल चुके हैं? बहुत से प्रश्न हैं ऐसे जिन्हें हमें अभी भी अपने साथ लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, और जब तक कोरोना गया नहीं है तब तक हमें उन सभी उपायों का पालन करना है जिससे हम अपने आप को बचा सकें, जिससे हम अपने परिवार को बचा सकें। बहरहाल फिर भी लगातार बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी भी हमारे जहन में उठते हैं, हमारे मन में उठते हैं, और उन सभी सवालों का जवाब देने की हम लगातार कोशिश करते हैं अपने विशेषज्ञ, अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। श्रोताओं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, आपके प्रश्न हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767 पर। फोन एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। डॉक्टर वार्ष्णेय, देश में कोरोना की स्थिति अब नियंत्रण में नजर आती है। बहुत सी गतिविधियां खुल भी गई हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि लोग अब कोरोना बिहेवियर, कोरोना व्यवहार की जो है अनदेखी करते नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से मौसम बदल रहा है उससे दूसरी तरह के बीमारियां, जैसे लगातार लोगों को बुखार भी हो रहा है, छींकें भी आ रही हैं, जुकाम भी हो रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। कैसे आप लोगों को आज समझाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी कोरोना गया नहीं है, बच के रहना है? डॉक्टर वार्ष्णेय। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये तो एक अच्छी स्थिति है कि लगातार कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं, परंतु आपने जैसा कहा, कोरोना गया नहीं है और देश के कुछ हिस्सों से अभी भी सफिशिएंट मात्रा में केस आ रहे हैं। अभी भी लगभग 1.5 लाख केस पर डे आ रहे हैं। हालांकि ये 3-4 राज्यों से ज्यादा आ रहे हैं, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात। अगर कुछ हिस्सों में जो नॉर्थ के हैं वो केसेस बहुत कम हो गए हैं, तो उससे जो है लोगों में ये कंप्लेसेंसी भी आ गई है। उनको लगता है कि शायद बीमारी इस हिस्से में नहीं है। और अब ये जैसे आपने कहा, त्योहार का समय आ रहा है, तो त्योहार में लोग अब बाहर निकल रहे हैं, मार्केट में भी खरीदारी के लिए बहुत जा रहे हैं। इधर बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो लोगों को लग रहा है कि शायद डर काफी कम हो गया है। परंतु फिर से चूंकि बीमारी गई नहीं है और ये वायरस ऐसा है कि एक व्यक्ति से दूसरे के संपर्क में आने से बीमारी फैलती है, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अगर आप बाहर निकलते हैं तो कोशिश ये करें कि मास्क तो हमेशा पहन के निकलें, और मास्क को उचित तरीके से पहने, अपने नाक और मुंह को अच्छी तरीके से ढक के रखें, और आवश्यक हो तभी आप खरीदारी करने के लिए निकलें। और अनावश्यक वैसी मार्केट में घूमने जा रहे हैं, भीड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, उससे बचें। और दुकानदारों का भी फर्ज है कि वो अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको अपनाएं, और अगर जो ग्राहक आते हैं उनको एक एक करके रखें। कुछ हद तक अगर सामाजिक दूरी बना के रखें तो अच्छी बात है, जिससे कि ये बीमारी जिसने अभी काफी हद तक हमने कंट्रोल पाया है वो फिर से ना फैल जाए। और जैसा जो बार बार पिछले कई प्रोग्राम में हम लोग थर्ड वेव की बात कर रहे थे, तो वो थर्ड वेव को हम ना आने दें।
जी। इधर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी सरकार का बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और पिछले कुछ समय पहले हमने 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया, जो एक बहुत बड़ी स्थिति है। और उस समय में शायद बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी तो हम और भी ज्यादा अच्छी स्थिति पे होंगे। जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, यहाँ हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहां अभी भी कोरोना पूरी तरह से बना हुआ है या कुछ मामूली केसेस वहां पे बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में क्या वहां पे कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने आया है और क्या इस तरह का वेरिएंट जो है हमारे देश में भी आने की संभावना हो सकती है? देखिए, जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जो हमारे यहाँ पहले आया था और जिससे हमारी सेकंड फेज होती है, जिसमें के काफी ज्यादा केसेज आए थे, लगभग पूरे देश में 4 लाख केसेज पर डे आए थे और जिसमें काफी मृत्यु भी हुई थी। उस तरीके का डेल्टा वेरिएंट अभी कुछ और देशों से रिपोर्ट हो रहा है और वहां पे केस अब बढ़ रहे हैं जी। और वेरिएंट देखिए, जो डेल्टा है वही सबसे ज्यादा इन्फेक्शस था। इसके अलावा हालांकि और भी वेरिएंट आए हैं, म्यू वेरिएंट आए हैं, डेल्टा प्लस भी आया, परंतु वो उतने ज्यादा इन्फेक्शस नहीं पाए गए। परंतु ज्यादातर जगह देखिए वही है कि हर जगह जहां केसेज कम हुए, लोगों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी। लोगों ने बहुत सी जगह तो मास्क बिल्कुल ही उतार दिए। वो समझते हैं कि जैसे हम पहले रहते थे कोरोना से पहले, वही स्थिति आ गई और फिर वो इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है, फिर पैनिक आ जाता है। फिर कई जगह जो सरकारें हैं उनको कुछ पार्शियल लॉकडाउन लगाना पड़ता है या प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। तो वो स्थिति ना आए तो सभी व्यक्तियों को ये जागरूक होने की जरूरत है कि जब तक ये बीमारी हर जगह से पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, तब तक 2 काम हमें करने हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं वो अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं और दूसरे मास्क जरूर पहनें। जी। डॉक्टर, कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग कहते हैं या आम ऑफिसेज के अंदर जाते हैं या रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहां पे लिखा होता है कि हम भी वैक्सीनेटेड हो रखे हैं, आप भी वैक्सीनेटेड हो रखे हैं, या पार्टियों में भी ऐसा देखा जाता है कि मास्क नहीं लगाया जाता है बिकॉज बोथ द पीपल्स और एवरी पीपल इज वैक्सीनेटेड। क्या ये सही है क्या? देखिए, ये बात तो सही है कि वैक्सीनेशन होने से कुछ हद तक इम्यूनिटी सबको मिलती है और इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से खतरा खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार वैक्सीनेशन जैसे ने कराया तो हमको ये नहीं पता लगता कि उसकी इम्यूनिटी लेवल कितना है। कई बार वैक्सीनेशन में 6 महीने के बाद इम्यूनिटी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जिनको इवन पहले कोरोना हो गया उन लोगों की भी इम्यूनिटी लेवल 6 महीने बाद कम हो जाता है। या कई बार अभी काफी लोगों ने केवल 1 डोज ही वैक्सीनेशन की लगवाई, तो 1 डोज वैक्सीनेशन लगने के बाद पर्याप्त इम्यूनिटी नहीं बन पाती। तो जब तक सब लोगों का 2 डोज का वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए तो एकदम जो है वो खतरा खत्म हो गया, ये नहीं सोचना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि वैक्सीनेशन लगा लिया ये तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु फिर भी जरूरत है ये है कि हम मास्क पहने और अनावश्यक रूप से जो है वो पार्टियां ना करें। अगर हमें भोजन करना है तो अपने घर में छोटे से ग्रुप में करें। होटल वगैरह में भी कोशिश करें कि कम से कम जाएं, क्योंकि देखिए वहां पे जब इतने बड़े लोग हैं और जब हाथों से भोजन जब आप करेंगे तो नेचुरली मास्क तो आपको उतारना ही पड़ेगा जी। और उस मास्क उतारने में अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित है तो फिर जितने भी लोग वहां हैं सबको संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, इस पे हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं उड़ीसा से अब्दुल खालिक साहब। आइए उनका प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। अब्दुल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्ते। जी नमस्कार। जी, हम 3 हफ्ता हुआ पहला डोज लिए हैं जी। अभी दूसरा डोज ले सकते हैं? आपने कौन सा डोज लिया है? कोविशील्ड। कोविशील्ड। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोविशील्ड। हाँ, देखिए अगर कोवैक्सीन इन्होंने ली है तो कोवैक्सीन की सेकंड डोज 4 से 6 हफ्ते के बीच में ली जा सकती है जी। और अगर कोविशील्ड ली है तो वो 6 से 8 हफ्ते के बीच में ली जा। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक प्रश्न और सामने आता है। कुछ लोगों ने सिर्फ एक ही वैक्सीन की यानी एक ही डोज लगवाई है और अब उनका कहना है कि भाई अब हमें डोज लगवाने की दूसरी की क्या जरूरत है, क्योंकि काफी लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और कोरोना के संक्रमण भी जो है वो कम हो गए हैं। ऐसे में हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्या ये भी सही है? नहीं, ये धारणा बहुत ही गलत है, क्योंकि देखिए जब हम पहली डोज लगाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो एंटीबॉडी बनाता है या जो टी सेल होती हैं, वो प्राइम हो जाती हैं, एक तरीके से सेंसिटाइज हो जाती हैं
और हल्के लेवल की एंटीबॉडी बनाती है। जब हम सेकंड डोज देते हैं तो वो सेकंड डोज उसको इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और फिर सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडी बनती है, या जो टी सेल्स होती हैं वो हमारी एक्टिव हो जाती हैं फर्दर हमारे को सुरक्षित रखने के लिए। तो सेकंड डोज, क्योंकि देखिए जितनी भी ये रिसर्च होती हैं वो रिसर्च होती हैं, और जिन रिसर्च में ये है कि केवल सिंगल डोज की वैक्सीन प्रभावी है, सिर्फ वही सिंगल डोज की वैक्सीन प्रभावी हो सकती है, परंतु ज्यादातर वैक्सीन जो है वो 2 डोज वाली है। तो एक जॉनसन एंड जॉनसन की जरूर एक वैक्सीन आई थी जो कि सिंगल डोज में वो कहते हैं प्रभावी है, या स्पुतनिक लाइट एक जो है रशिया की वैक्सीन है जो उन्होंने क्लेम किया था कि सिंगल डोज में प्रभावी है। तो इसी तरीके से अभी जो तीसरी वैक्सीन जाइकोव डी, जिसका हमारे भारत सरकार ने जो है उसको दिया है आदेश, मान्यता दी है, तो उसकी 3 डोज की वे है। उससे पहली डोज लगेगी, फिर 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी, फिर 56 दिन के बाद तीसरी डोज लगेगी। तो ये जो डोजिंग शेड्यूल होता है ये कंटिन्यूअस जो रिसर्च की जाती है उसके परिणाम पर आधारित होता है। तो जो भी वैक्सीन का जिस तरीके का ड्रग कंपनियों का फार्मूला होता है या जो सरकारें बताती हैं कि इस तरीके से वैक्सीनेशन होना है, वो जरूर कराएं, उसमें किसी तरीके की लापरवाही ना करें, नहीं तो आपको वैक्सीनेशन का पूरा फायदा नहीं मिलेगा और आपको इन्फेक्शन होने का खतरा काफी हद तक बना रहेगा। जी, दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जैसे कि हम अब देख रहे हैं, मैं एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट में रहता हूँ, यहाँ देख रहे हैं कि सिटी में भी अब मास्क पहनना बंद कर दिया घरों में, सभी ने जी। तो डॉक्टर अब इनको कौन समझाए? पहले सरकार की तरफ से सख्ती होती थी, पुलिस घूमती थी, जो नहीं पहनता था उसको 500 और 2000 रुपये का चालान करते थे। तो अब इन लोगों में डर खत्म हो गया है। कोरोना का डर तब होता है जब इनको पुलिस का डर आता है। असल में समाज में यही एक चिंता का विषय है कि इनको डर उससे लगता है सरकार से, चालान से, कोरोना से। डॉक्टर वार्ष्णेय, देखिए लगातार जागरूक कर रहे हैं, जितने भी साइंटिस्ट कम्युनिटी है, डॉक्टर्स कम्युनिटी है, सरकारें हैं, लगातार हर माध्यम से। जैसे सबसे बड़ा आपका देखिए रोज ही आपने रेडियो पर लगातार पिछले साल से लगातार प्रोग्राम किए हैं, टेलीविजन पे भी लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं अखबारों के माध्यम से भी सबको जागरूक किया जा रहा है। तो ये ही है कि लोगों को बिल्कुल देखिए लापरवाही नहीं करनी, और हमारे जैसे काफी चिंतित जैसे हमारे श्रोता हैं जो कि अच्छे श्रोता हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं भाई ये गलत बात है, तो हम लोगों की भी सभी की सामाजिक वो है जिम्मेदारी कि भाई हमारे संपर्क में जो भी आ रहा है हम उसको समझाएं कि नहीं भाई बीमारी नहीं गई है, आपको अपना मास्क पहन के जरूर रहना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर अपनाते रहना है, अपना टीकाकरण के अगर आप पात्र हैं और अगर आपने नहीं लगवाया है, आपके मन में कोई संदेह है, संशय है, तो उसको दूर करने की कोशिश करें। और लगातार देखिए चूंकि इतने बड़े देश में अभी 100 करोड़ लोगों ने तो एटलीस्ट 1 डोज लगा ली है, तो ये बहुत उत्साह की बात है, परंतु फिर भी सबको 2 डोज लेनी है, और फिर धीरे धीरे करके जो बच्चों का भी नंबर आने वाला है, वो भी हमारे 30 के 1 करोड़ के लोग बच्चे होंगे। तो फिर जब तक, और उसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए एक डर और रहता है, एक तो वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन इसके बाद जो वायरस होता है ये यूनिक होते हैं, ये अपना जेनेटिक कैरेक्टर चेंज करते रहते हैं। जैसा आपने कहा कि कई म्यूटेशन होते रहते हैं, और इसमें कई बार ऐसा म्यूटेशन आ जाता है जिसपे हो सकता है ये वैक्सीन जो हम दे रहे हैं वो प्रभावी ना रहे, या जिनको पहले भी इन्फेक्शन हो गया है उनमें जो एंटीबॉडी बनी है वो भी नए वायरस के अगेंस्ट काम ना करें, तो फिर उनको फिर इन्फेक्शन होने का सभी को खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब तक पूर्ण इम्यूनाइजेशन ना हो जाए और वायरस हमारे बीच से गायब ना हो जाए, हमें लगातार जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी पूरी नहीं होती तो ये वायरस का म्यूटेशन होने का खतरा और बढ़ जाता है। जी, यानी डॉक्टर कुल मिला के 100% लोगों को कम से कम टीका लग जाए और दोनों डोजेस लग जाए। जी बिल्कुल। जी, गाजियाबाद चलते हैं उत्तर प्रदेश के, जहां से लोनी से मोहम्मद यामीन हमसे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद यामीन जी, स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार यामीन साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी जिला। जी,
सर मैं जानना चाह रहा हूँ दोनों डोज लेने के बाद कितने दिनों तक एंटीबॉडी बनी रहेगी जी और क्या इसके बाद भी हमें बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी? जी डॉक्टर साहब, ये बहुत व्यावहारिक सवाल है। अब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बूस्टर डोज लेने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं पश्चिमी देशों से। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और ये जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको भी ये सवाल जो है काफी मतलब सोच के लिए विवश कर रहा है और इस पे देखिए लगातार रिसर्च चल रही है। ये बिल्कुल निश्चित है कि कई बार हम लोगों ने देखा है और ये अध्ययन है कि और खासतौर से पश्चिमी देशों से खबरें आई कि जो वैक्सीन लगी उसके 6 महीने के बाद जो है एंटीबॉडी लेवल जो है वो 50% से भी कम रहेगा। इसी तरीके से जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ उसमें भी 6 महीने के बाद एंटीबॉडी लेवल जो है काफी हद तक कम पाएगा। तो ऐसे में उन्होंने अभी ये कहा कि भाई जो ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, जो एल्डरली लोग हैं जिनको कई बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, HIV है या अदर इम्यून सप्रेसेंट ड्रग पे हैं, तो जो ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है उनको हम बूस्टर डोज भी दें तो उससे उनकी इम्यूनिटी लेवल और बढ़ जाएगी और वो खतरे से बच सकते हैं, क्योंकि उनको एक बार इन्फेक्शन होने से उनका सीरियस इन्फेक्शन होने का डर रहता है और वो मोर्टिलिटी भी होती है। परंतु ये लगातार शोध का विषय है और सबसे पहले तो ये है कि जब हमारे देश में सब लोगों का टीकाकरण 2 डोज का हो जाए तो उस समय फिर लगातार रिसर्च चल रही है। अगर इम्यून लेवल कम पाया गया तो फिर इसकी बूस्टर डोज भी दी जा सकती है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है उसकी जो वैक्सीन है, जो अभी भी वैक्सीन उपलब्ध है, वो हर साल एक नया बैच आता है अक्टूबर नवंबर में और जो भी लोग हैं जिनको हम कहते हैं उनको हर साल हम टीकाकरण के लिए बोलते हैं कि हर साल उन्हें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो हो सकता है कुछ समय के बाद कोविड का भी ये हो कि हमें हर साल उसका टीकाकरण कराना पड़े, परंतु अभी तक जो है भारत सरकार ने सिर्फ कहा है कि 2 डोज का जो शेड्यूल है वही सबको लेना है। बूस्टर डोज के बारे में अभी प्रीमेच्योर बात है, उस पर अभी कहना एकदम जल्दबाजी हो। जी डॉक्टर साहब, जब कोरोना की डोजेज हमें हर साल लेने की पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे में ये महामारी पैंडेमिक रूप में तो नहीं रहेगी फिर? हाँ देखिए, बिल्कुल पैंडेमिक नहीं रहती, एंडेमिक हो जाती है और काफी हद तक ये वायरस जो कोरोना का वायरस है वो रेस्पिरेटरी वायरस और जो हमारा नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है उसको आपको ये जानना जरूरी है कि उसके 10% केस ह्यूमन कोरोना की वजह से होते हैं। हालांकि ये जो कोरोना आया वो हमें एनिमल से मिला है, तो धीरे धीरे करके जब इम्यूनिटी लेवल काफी बढ़ जाता है, 70-80% लोग इम्यून हो जाते हैं, तो बीमारी एंडेमिक हो जाती है। उसके छोटे छोटे स्पोरेडिक केसेज आते रहते हैं और वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते और लगभग वो जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार है उसी तरीके से बिहेव करेगा और उसमें कई बार हो सकता है कि हमें बूस्टर डोज या लगातार हर साल लेने की जरूरत ना भी पड़े, परंतु इस समय जैसे मैंने कहा कि देखिए ये चूंकि नया वायरस है और लगातार इस पर शोध हो रही है और जिन लोगों से शुरू में जैसे टीकाकरण के लिए जिन लोगों को लिया गया था उन पे लगातार वो रिसर्च चलती रहती है कि उन लोगों में इम्यूनिटी का लेवल क्या है और उस रिसर्च के जो परिणाम आते हैं वो कंपनियां हमें बताती हैं, फिर जो हमारी साइंटिफिक बॉडी संस्थाएं होती हैं उसको अध्ययन करते हैं और उसके डाटा को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर हमारे को बताते हैं कि भाई कितनी मात्रा में डोज लेनी है, कितने इंटरवल पे डोज लेनी है या बूस्टर डोज कुछ समय के बाद लेनी है या एनुअल लेनी होगी, तो ये समय ही बता पाएगा। जी आइए महाराष्ट्र के ठाणे चलते हैं, वहां से गुरुनाथ जी का सवाल सुनते हैं। गुरुनाथ जी स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मेरा सवाल है सर, ये जो हमारी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड और भी है, स्पुतनिक भी है सर, ये अपना जो वैक्सीन सेंटर पे है, मैं अपना न्यूज में ऐसा सुना एक जगह पे में सर बहुत से लोग होते हुए किसी पर्टिकुलर वैक्सीन की मांग करते हैं, जैसे कोविड कहा जाता है कि कोविशील्ड इसका इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा इसका असर मतलब इम्यूनिटी ज्यादा देर तक रहती है, ज्यादा बनती है। क्या सर इसमें कितनी सच्चाई है और जो हर आदमी का जो बॉडी स्ट्रक्चर उसके हिसाब से कम ज्यादा इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडी बनती है जी, तो सर इसमें कितनी सच्चाई है? जी डॉक्टर वार्ष्णेय। हाँ देखिए, पहला तक है कि कौन सी वैक्सीन से कितनी एंटीबॉडी, तो देखिए नेचुरली हर वैक्सीन ने अपने डाटा रिलीज किए हैं
जैसे पश्चिमी देशों की कुछ वैक्सीन है, उन्होंने कहा कि 90% केसेस में हमारी एंटीबॉडी बनी, और जो स्पुतनिक वैक्सीन है उन्होंने भी कहा कि 90% से ज्यादा में बनी। जहां तक हमारी 2 वैक्सीन है वो लगभग 70 से 80% के करीब में प्रभावी पाई गई है, एंटीबॉडी बनी। और जहां तक दूसरा इनका सवाल था कि ये डेफिनेटली हर एक का इम्यून सिस्टम होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है या हम कुछ इम्यून सप्रेसेंट दवाइयां ले रहे हैं बहुत सी बीमारियों के लिए, तो हो सकता है आपको एंटीबॉडी के कम लेवल बने। तो ये हो सकता है कि सब में बराबर लेवल न बने। तो इसलिए जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनको वैक्सीन तो लेनी ही चाहिए, जो भी डोज में बताया गया है, और लेकिन दोनों ही वैक्सीन जो है सुरक्षित हैं और प्रभावी है, जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो जरूर लेनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो हम फुल्ली इम्यून हो गए या बीमारी नहीं हो सकती। उन्हें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और मैं अभी भी कहूंगा कि अच्छा मास्क और प्रॉपर तरीके के मास्क से बढ़िया कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उसका इस्तेमाल हमेशा करना है। जी, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हमारे नियमित श्रोता जुड़ चुकी हैं। आइए सुनते हैं उनका सवाल। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। नमस्कार। और आपके साथ एक्सपर्ट हैं, उन्हें नमस्कार। जी नमस्कार। और हैप्पी धनतेरस। और चलिए फिर मैं अपना क्वेश्चन पूछती हूँ। तो जैसे कहते हैं कि मतलब जो इम्यूनिटी की आजकल बात की जा रही थी वो फर्स्ट लेवल का कोरोना हो या सेकेंड लेवल किसी भी ये हिसाब से, लेकिन सर जैसे हम मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैलोरी में जो भी कुछ शामिल होते हैं सब चाहिए इंसान को, लेकिन सर जो विटामिन सी है उसमें जैसे नींबू में पाया जाता है और उसमें आंवला में पाया जाता है, तो आंवला में अल्सर होता है और जो ये क्या नाम से जो नींबू होते हैं उसमें एसिड होता है, तो इसमें सर डिफरेंट क्या है, मतलब ये किस प्रकार इम्यूनिटी को सही रखती है? धन्यवाद। जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि नेचुरल चीजें किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखती हैं। हाँ, देखिए जो सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रोटीन्स के फूड होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसमें दालें हैं, सब तरीके की दालें में सोयाबीन, छोले वगैरह हो गए। इसके अलावा दूध और दही, उसकी अच्छी प्रोटीन होती है, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। अगर हम मांसाहारी लोग हैं तो उनके लिए अंडा है, मीट, मछली, ये सब भी प्रोटीन जिनमें होती है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसके अलावा जो विटामिन सी वाले जिन फ्रूट्स में विटामिन सी होता है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे नींबू है, आंवला है, अमरूद है, मौसमी है, संतरा है। तो इस तरीके के जो सिट्रस फ्रूट होते हैं इनमें नेचुरल विटामिन सी होता है, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि नेचुरल फूड से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। विटामिन सी की गोलियां लेने के लिए हम सलाह नहीं देते इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वो केवल विटामिन सी की गोलियां बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, जब कोई बहुत बीमार है उस समय के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए दी जा सकती है। परंतु कुछ लोग अगर विटामिन सी की गोली या कोई भी विटामिन की गोलियां इम्यून बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो वो गलत चीज है। अगर आपके शरीर में किसी चीज की कमी है तभी आप वो विटामिन या वो चीज लें। अदरवाइज बहुत से विटामिन जैसे विटामिन ए है, डी है, अगर उनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो फायदा ना होकर आपको नुकसान भी हो सकता है। जी, आइए झारखंड का रुख करते हैं डॉक्टर साहब। वहां से श्यामू मट्टू जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। झारखंड से मैं श्यामू महतो बोल रहा हूँ। जी, को बहुत बहुत नमस्ते। जी श्यामू महतो, कहिए। जी, मेरा 2 सवाल है। सवाल तो ये है कि हम लोग जो वैक्सीन लगाते हैं कोरोना के लिए, हाँ, तो उन वैक्सीन में क्या हमें कोरोना बीमारी को प्रोटेक्ट तो करते ही है क्या, और अन्य जो वायरल फीवर होते हैं उसका भी क्या प्रोटेक्ट करती हैं? जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम जो स्पुतनिक वैक्सीन है इसको लगाने के लिए कितना चार्ज लगती है, क्या इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन जो है कोई सी भी वैक्सीन बनाई जाती है वो उस बैक्टीरिया या वायरस के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन होती है और केवल हमें उसी चीज से बचाती है, दूसरी बीमारी से नहीं बचाती। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों में हर चीज की अलग वैक्सीन देते हैं कि भाई डीपीटी की वैक्सीन है, बीसीजी की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है। तो इसी तरीके से हर बीमारी के लिए जिनकी भी वैक्सीन उपलब्ध है वो हम देते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक होती है। और दूसरा सवाल इनका स्पुतनिक से रिलेटेड था। जी, तो स्पुतनिक वैक्सीन कुछ सेंटर्स पे उपलब्ध है और
वो वहां पे अगर लगाना चाहें तो उन सेंटरों पे वो लगवा सकते। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल है, हम ये जानना चाहेंगे। अब देखिए, दीपावली का त्योहार बहुत ही करीब आ चुका है, ऐसे में पॉल्यूशन जो है जो शायद ज्यादा होने की उम्मीद है। इस तरह में हम अपने आप को और कोरोना से रिलेटेड संबंधों को क्या इसको जोड़ के देख सकते हैं क्या? देखिए, डेफिनेटली जब पॉल्यूशन होता है तो चूंकि ये त्योहार ऐसा होता है कि कई जगह लोग क्रैकर्स छोड़ते हैं, तो वैसे तो काफी जगह सरकारों ने पटाखों पे बैन लगा रखा है और उससे लोग कुछ कम भी हुए हैं, फिर भी लोग आग नहीं मानते, छोड़ते हैं। और इसके अलावा जैसे खासतौर से हमारा नॉर्थ का पार्ट है, जैसे दिल्ली और इधर है, तो ये किसान लोग भाई हमारे जो है पराली वगैरह जलाते हैं, उससे भी जो है वो पॉल्यूशन फैलता है। और इसके अलावा मौसम में बदलाव आ जाने से ओस पड़ती है, तो ये पॉल्यूशन नीचे आ जाता है। और ये सब जो सांस के व्यक्ति हैं, जिनको एस्थमा, सीओपीडी या सांस की बीमारियां हैं या एलर्जिक बीमारियां, उनके लिए ये बहुत नुकसानदायी होता है और उनके लिए समस्या बढ़ जाती है, उनकी बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। तो डेफिनेटली जब पॉल्यूशन होता है तो वायरस के इन्फेक्शन, हर तरीके के वायरस के इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी वायरस की इन्फेक्शन भी ज्यादा हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए और भी आवश्यक है कि वो अपना एक तो जो दवाइयां अगर कोई ले रहे हैं नियमित लेते रहें, और इधर एक जरूर मैं कहूंगा कि अगर वो मास्क लगाएं तो उन्हें डबल फायदा होगा। एक तरफ तो कोरोना से भी बचेंगे और मास्क लगाए होने से जो बाहर पॉल्यूशन है वो भी उनके नाक और मुंह में नहीं जाएगा, तो जो पॉल्यूशन रिलेटेड बीमारियां उससे भी बचाव होता है। जी डॉक्टर, इस बीच हमारे आखिरी श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, कुशीनगर से मुन्ना कुमार जी। मुन्ना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी, सिद्धार्थ सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि एक हमारी छोटी सी बच्ची है, वो हर महीने उसको फीवर आ जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो? जी डॉक्टर वाशनी। जी नहीं, अगर हर महीने व्यक्ति आता तो वो कोरोना तो बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, उनको सांस की कोई एलर्जी हो सकती है या सांस की कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो तुरंत ही अपने कुशल चिकित्सक जो भी हैं वहां पे दिखाएं, उनकी जरूरी जांच कराएं कि उनको कोई एस्थमा की बीमारी तो नहीं है, उसमें बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, या सांस की नलियों में या गले में कोई टॉन्सिल या कोई और बीमारी तो नहीं है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है, परंतु निश्चित रहे उनको कोरोना नहीं। जी डॉक्टर, आज से 2 दिन बाद या यूं कहीं आज से अब अगले जो 2 दिन है आने वाले, वो त्योहार की मस्ती में होंगे। त्योहार में लोग एक दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, आपस में बातचीत भी करेंगे। ऐसे में अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम इन 2 त्योहारों को, इन 2 दिनों को अच्छे से निकालने और आने वाले दिनों में खुशहाल रहें, कोरोना से बचें? देखिए बिल्कुल, ये दीपावली जो है बहुत ही हमारा खुशियों का पर्व होता है और दीपों का पर्व होता है। धनतेरस से आज से शुरू होता है और 5 दिन तक का त्योहार है। तो खुशियों को, इन त्योहारों को खुशियों के साथ मनाएं, परंतु हमें जागरूक भी रहना है और अपने को सुरक्षित भी रखना है। इसलिए त्योहार को अपने घर पे मनाएं, अपने बहुत ही क्लोज मित्रों के साथ बनाएं और उसमें भी जो है अपना मास्क पहन के रखें और सामाजिक दूरी बना के रखें। और अनावश्यक जो है बाजारों में अगर आपको ज्यादा जरूरी नहीं है तो अनावश्यक भीड़ ना करें। जो खरीदारी है वो लिमिटेड, अपनी जो भी करनी है आवश्यक वो करके अपने घर पे आ जाएं। तो इसी तरीके से अगर हम अपने जागरूक होकर और अपने को सुरक्षित रखते हुए त्योहार मनाएंगे तो ये हमारे लिए खुशियों का पर्व होगा। और क्योंकि अगर घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो गया तो हमारी सारी खुशियां बेकार हो जाएंगी। इसलिए मैं यही कहता हूँ सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार अपनाते रहें। जी डॉक्टर वाशनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। दीपावली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। फिर मुलाकात होगी। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR NSD Talks @gmail.com।
इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।